बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है FAIT। ये सब्जेक्ट जो है ये कुछ चंद साल ही हुए हैं। FAIT जो है ये इंट्रोड्यूस कराया गया है। FA के साथ FAIT जो है अब इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसका मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो FA से प्री इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं ले पाए मेरिट की वजह से या किसी और रीज़न से, या FA से प्री इंजीनियरिंग में या ICS में उनका मेरिट नहीं बन रहा, लेकिन वो चाहते हैं कि सिंपल FA ना करें, कुछ ऐसा काम ऐसी स्टडी करें जो उनके काम आए जॉब में, कैरियर में, तो उनके लिए FAIT जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। FAIT में आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसका मेरिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी यूनिवर्सिटीज़, इसका फीस स्ट्रक्चर और इसके स्कोप पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो व्हाट इज़ FAIT? जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि FAIT ही एक इंटरमीडिएट की ही डिग्री है, जैसे FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS वगैरह होता है, DCOM होता है। FAIT में बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ाया जाता है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैट्रिक करके निकलते हैं तो उन्होंने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनका मेडिकल में या इंजीनियरिंग में रुझान नहीं होता, वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंसेस मैट्रिक में रखते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते थे प्रैक्टिकल फील्ड में, तो या तो उन्हें ICS करना पड़ता था, तो वो ICS भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती थी, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना चाहते थे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए चंद साल से कोर्सेज को ऐसे तरतीब दिया गया कि ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ना चाहते लेकिन कंप्यूटर साइंसेस को आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए FAIT का प्रोग्राम तरतीब दिया गया, ताकि मैट्रिक में ऐसे स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर को पढ़ के निकले हैं उनको उससे नेक्स्ट स्टेप पर इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस सिखाई जाए। तो ये है FAIT, जिसमें आपको कंप्यूटर कंपलसरी होता है और उसके अलावा आपने 2 सब्जेक्ट रखने होते हैं। आम आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडीज़ और इस्लामियात। एक ईयर में आप पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं और एक में आप इस्लामियात पढ़ते हैं, और 3 सब्जेक्ट आपको इलेक्टिव होते हैं जो सिलेक्ट करने होते हैं। FAIT में ज़रा डिफरेंट हो जाता है, आपने 3 ये जो सब्जेक्ट कंपलसरी हैं ये तो पढ़ने ही होते हैं, इसके साथ कंप्यूटर साइंस आपको कंपलसरी पढ़नी होती है, और आपके पास 2 सब्जेक्ट्स की ऑप्शन बचती है जो कि आप पढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स कैसे हैं, क्या हैं, इन पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए आपको कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं FAIT के सब्जेक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, वा उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं उन्हें प्रेफर करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा है एडमिशन के टाइम, तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मेरिट पर। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी कॉलेजेस में इसका जो मेरिट है वो तकरीबन 60 to 75% तक होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर इसका मेरिट 80+ पर भी चला जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 50% पर भी एडमिशन मिल जाता है। ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मेरिट ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है, 2 साल में आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है। और जहाँ तक हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ होते हैं, और पर ईयर एनुअल फीसेस जो हैं वो ज़्यादातर कॉलेजेस आपसे लेते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर अपनी जो एनुअल फीस है वो अदा करते हैं। ये इसका सारा स्ट्रक्चर हो गया, और फीसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, 3000, 4000, 5000 वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। डिफरेंट जो है इसकी फीसेस होती हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की निस्बत इसकी फीसेस काफ़ी कम होती हैं, इवन ICS से भी इसकी फीसेस काफ़ी कम होती हैं, लेकिन FAIT की वैल्यू है और ये आपको आगे काफ़ी काम आता है।
तो ये हो गया इसका फ़ीस स्ट्रक्चर। जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस की बात है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम तकरीबन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपको FAIT जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी तकरीबन सारे ही FAIT जो का प्रोग्राम है वो ऑफ़र कर रहे हैं। यानी कि आपको तमाम कॉलेजेस में तकरीबन, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, FAIT की ऑप्शन मिलेगी और आप बड़े आसानी से अपने एरिया में रहते हुए FAIT कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। अगर तो आप आगे एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि FAIT के बाद आपके पास ऑप्शन है BScs, यानी कि आप BS कर सकते हैं कंप्यूटर साइंसेज में, आप BS कर सकते हैं IT में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप BS कर सकते हैं इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, मैथ कम्युनिकेशन में, आप इसी तरह आप फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, जर्नलिज्म में BS कर सकते हैं। अगर आप इससे हटकर पढ़ना चाहें तो आप BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप BS कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो जो आपके बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप रखते हैं उसको आप आगे लीड लेकर चल सकते हैं BS में। अगर हम जॉब की बात करें तो इसी तरह आपके पास जॉब ऑप्शन है। अगर तो आप स्टडी कंटिन्यू करते हैं, जो भी स्टडी आप जिस लिहाज से करेंगे उस फील्ड की जॉब आपके लिए होगी। लेकिन अगर आप FAIT के बाद ही जॉब करना चाहते हैं तो भी IT के डिपार्टमेंट्स में आपको काफ़ी जॉब मिल जाती है। कंप्यूटर से रिलेटेड अब हर डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, हर जगह फैक्ट्रीज़ हैं, हर जगह जो है वो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। IT के बंदे हर जगह दस्तयाब होते हैं। बहुत छोटे लेवल पर थोड़ी सी आपको ये है कि बहुत हाई फाई जॉब नहीं मिलती, लेकिन इनिशियली अगर आप अर्निंग का स्टेप लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आपको IT डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब मिल जाती है, क्योंकि आपने मैट्रिक में भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आपने FA में भी कंप्यूटर पढ़ लिया है, तो आपको कंप्यूटर से काफ़ी अच्छी नॉलेज हासिल हो जाती है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा बेहतरीन जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं FAIT के बाद, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप ऐसे कौन से डिप्लोमास कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग का स्टेप लेकर आगे एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो FAIT पर। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।